कुंभ में टेंट में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। रेलवे ब्रिज के नीचे स्थित टेंट में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग ने कई टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महाकुंभ से, जहां टेंट में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। और ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रेलवे ब्रिज के नीचे स्थित टेंट में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग कैसे लगी है और ये इतना तेजी से फैल भी गई, इससे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं है। महाकुंभ क्षेत्र में लगी भीषण आग और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आप देखिए महाकुंभ और इस वजह से इस जो आग लगी है उसमें जान माल की सबसे कम से कम क्षति हो और उसमें कामयाबी मिली है। और जाहिर तौर पे अब जब कॉर्डन ऑफ हो चुका है, आग का विकराल तस्वीर हम जरूर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जरूर हम ये दिखा रहे हैं कि आग की बड़ी बड़ी लपटें हैं, लेकिन इस लपटों पर काबू बहुत जल्द से जल्द पा लिया जाएगा, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाएं अब फायर सर्विसेज को इस बार यूपी सरकार की तरफ से महाकुंभ नगर में दी गई थी। और आज चूंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद थे, तमाम समीक्षा बैठक की और मौनी अमावस्या को लेकर, क्योंकि वहां 8 से 10 करोड़ की तादाद में श्रद्धालु जो है मौनी अमावस्या के दिन पहुंचने वाले हैं। और इस वजह से जो है समीक्षा बैठक और तमाम साधु संतों से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हुए थे। ऐसे में ये खबर बड़ी आई, तस्वीरें विकराल आए, लेकिन जाहिर तौर पर इस पर काबू पा लिया जाएगा थोड़ी देर में। जी बिल्कुल लौट रहे हैं। तो आग को काबू पा लिया जाएगा, ऐसा कहना है हमारे संवाददाता का, क्योंकि यहां पर भारी मशक्कत की जा रही है आग को बुझाने की कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। और आज जैसा कि बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे प्रयागराज, और इस दौरान ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है और इस बड़ी घटना के बाद से जांच भी की जाएगी कि आखिरकार ये आग लगी कैसे, क्या कोई लापरवाही हुई है, क्या किसी ने शैतानी की है और ये आग देखते ही देखते तेजी से भड़क गई और खबर सामने आई है। और तो ये 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं उनमें भी थोड़ी सी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, थोड़ा डर गए श्रद्धालु वहां पर जो पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान आग को बुझाने के लिए दमकल टीम मौके पर तुरंत पहुंची और आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। दूर से ही काला धुएं का गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है। और देखते ही देखते आग आसपास के और भी टेंट की अपनी चपेट में ले लेती है। हालांकि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो तुरंत यहाँ से बाहर आ गए और सभी की जान सुरक्षित बच गई। गनीमत ये कि कोई जनहानि फिलहाल यहां पर नहीं हुई है। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आगजनी की घटना से हर कोई परेशान है और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर आग लगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मॉकड्रिल कर रहे थे और जाहिर तौर पे आग लगना सही नहीं है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि 20 से 25 टेंटों को नुकसान पहुंचा है और जो जलकर खाक हुए हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब हमारा फायर सर्विसेज, यूपी गवर्नमेंट का फायर सर्विसेज पूरी तरीके से तत्पर है और वो कॉन्फिडेंट है कि इस आग की लपटों पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कपड़े का टेंट है और जो टेंट लगाए गए हैं, अगर एक जगह आग लगती है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। और इसको लेकर तैयारी भी फायर सर्विसेज की थी इसी तरीके से कि जब तेजी से आग फैलेगा तो उसको किस तरीके से तेजी से बुझा लिया जाए। और इसी तैयारी के तहत इस वक्त फायर सर्विसेज के अधिकारी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये देखिए आग भीषण है, विकराल है, जो हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। और जो वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका साफ साफ ये कहना है कि टेंट में खाना बनाते समय ये आग लगा है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि टेंट में खाना बन रहा था या नहीं बन रहा था, ये प्रत्यक्षदर्शियों का ये मानना है। हालांकि अभी तक और सीधे रुक करेंगे संवाददाता प्रयागराज से सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कैसे आग ये लगी और देखते देखते आग बहुत भीषण रूप ले चुकी है? देखिए, आग की बात अगर करें तो पूरा ये जो संगम की रेती पर स्थायी शहर बसता है, ये तंबुओं से बनाया जाता है, कपड़े के होते हैं और टीन से किचन बनाए जाते हैं। लेकिन वहां पर जो आग फैली है, पुआल भी रखा रहता है, ठंड का महीना होता है, गांव से लोग आते हैं और माना जा रहा है कि खाना बनाते समय ही आग लगी है। लेकिन आग ने देखते देखते, ये सेक्टर 19 में आग लगी हुई है और देखते देखते विकराल रूप ले लिया। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और लगातार आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो स्थिति भयावह बनी हुई है। और लगातार अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और भी मंगाई जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर फायर स्टेशन भी बनाए जाते हैं जब महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ऐसे में और अतिरिक्त गाड़ियों को बुला लिया गया है और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लोगों की भारी भीड़ जमा है, पुलिस भी उसको हटाने में
पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। जी जी बिल्कुल। और खाना बनाने के दौरान ही आग लगी है और आसपास के और भी टेंट इसकी चपेट में आ गया। सर्वेश, कहा जा रहा है कि एक टेंट में आग लगी थी, लेकिन देखते देखते आसपास के जो और भी टेंट हैं, कुल कितने ये टेंट हैं जो कि इसकी चपेट में आए हैं और कितना नुकसान होने का अनुमान है यहाँ पर? देखिए, नुकसान का अनुमान इसके बाद ही पता चलेगा। पहले अभी प्राथमिकता यह है फायर ब्रिगेड की, पुलिस की, कि आग को काबू पाया जाए। और निश्चित तौर पर, चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कपड़े के बने टेंट होते हैं, पुआल होता है और ऐसे अन्य ज्वलनशील जो सामग्री होती है वो होती है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली है। दोपहर का वक्त था, धूप भी खिली हुई थी। अगर ये शाम को घटना होती है, रात को होती, तो शायद 30% आग को फैलने का इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन आग भी तेजी से फैली है, जिसकी वजह से आग ने देखते देखते भयावह रूप ले लिया और कई टेंटों को चपेट में ले लिया। अभी उनकी भी संख्या गिनी नहीं जा सकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है और लाखों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अभी इसका आकलन बाद में ही किया जा सकेगा। जी बिल्कुल। और इस वक्त ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जहां पर आग को बुझा लिया गया है और ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये आग लगी थी वो भी तस्वीर आपने देखी है, लेकिन इसे वक्त रहते बुझा लिया गया। दमकल की टीम की भारी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा चुका है। जैसा कि सर्वेश भी बता रहे हैं कि कपड़े के टेंट थे, यहाँ पर पुआल रखा हुआ था और यही कारण है कि खिली हुई धूप थी और देखते देखते आग बहुत तेजी से फैल जाती है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस दौरान आग लगी थी वो भी तस्वीर आप देखिए और जब आग को बुझा लिया गया है वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये भीषण आगजनी का पूरा घटनाक्रम प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में हुआ है, जहां पर टेंट में खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। सर्वेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे भक्तों का आना जाना लगा रहता है, श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं और इस बीच ऐसी घटनाएं होना कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गनीमत यह है कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई। सर्वेश, चलिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए। और प्रयागराज से है, महाकुंभ मेले से है, जहां पर एक बताया जा रहा है कि एक टेंट में आग लग गई। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, क्या वजह रही, लेकिन बताया जा रहा है कि ये देखिए आप धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। एक टेंट में जबरदस्त आग लगी, आग की चपेट में आ गया एक टेंट, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। मेला क्षेत्र से, मेला परिसर से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए आप जो तस्वीर नजर आ रही है, जो टेंटों का एक पूरा ग्रुप है वो आग की चपेट में आ गया। या कहें कि एक मिल रहे हैं विजुअल, इसमें कई टेंट आग की चपेट में आए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, किसी को कोई हानि तो नहीं हुई इससे। कई टेंट एक उस ग्रुप में लगे हुए हैं और वो सब आग की चपेट में आ गए। कैसे ये बार लोगों को भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा था कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें या किसी तरह का माचिस, लाइटर या सिगरेट, बीड़ी यहाँ पर ना जलाए। हो सकता है इसी बीच ये तस्वीर देखने को मिली हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है यहाँ पर शीनम। पर देखना होगा जिस तरह की आग है, कितना समय यहाँ पर लगता है। यहाँ फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां सामने देख रही होंगी, सब मौजूद है वहाँ पर, सारी गाड़ियां इकट्ठी होकर यहाँ पर आ गई है। प्रयास लगातार आ रही है, पर प्रयास सफल कब होंगे यही बड़ा सवाल है यहाँ पर। ये तस्वीर आप देख रही होंगी, नजदीक से आप देखिए कितनी क्षेत्र तक ये आग फैलती जा रही है। ये मेरे हाथ को आप देख रही होंगी, इस तरफ ये आग थी, यहाँ से लेकर के वहां तक ये आग पहुंच चुकी है। तो समझिए कितनी भीषण ये आग है। ये भी कहा जा सकता है कि वो देर से पहुंची, क्योंकि हम कई देर तक यहाँ पे देखते रहे, ये आग बढ़ती चली गई, टीमों को आने में समय लगा। ये भी कह सकते हैं हम, चूंकि आज भारी संख्या में, तो इस वजह से ये हो सकता है कि टीमों को आने में समय लगा हो। पर ऐसी जो व्यवस्था की गई है, जो कहा गया था जगह जगह पर ऐसी टीमें तैनात है फायर सेफ्टी के लिए, तो इस एरिया में आखिर क्यों नहीं थे, इतना समय क्यों लगा टीम को बुझाने में, यही यहाँ पर सवाल है। अब देखना होगा शीनम कि आखिर लापरवाहियां क्या होती हैं इसके पीछे। साथ ही साथ ये भी है कि आग पर काबू कब तक पाया जा सकता है, क्योंकि धुएं के गुबार को आप देख रही होंगी, इसे देखकर आप समझ पा रही होंगी कितनी भीषण ये आग है, कितनी भीषण ये आग है। आखिर कैसे पार पाया जाएगा ये कहना बहुत 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 मुश्किल है। धुआं लगातार फैलता जा रहा है, लोग यहाँ पर परेशान अलग हो रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर है, इधर से भागते हुए खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई इसकी चपेट में आया है, क्या किसे बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है।
तो दो तस्वीरें के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और एक जो पूरा ग्रुप, अगर हम कहें जो टेंटों का एक ग्रुप था, वो लगभग पूरी आग की चपेट में आ गया। हो सकता है कि सर्दी है, दरअसल हो सकता है किसी ने हीटर इस्तेमाल किया हो या कुछ खाना बनाने के दौरान ये आग फैल गई हो, कोई चिंगारी कहीं चली गई हो, उसके बाद ये स्थिति हुई हो। लेकिन ये साफ नहीं है तस्वीर आग की वजह क्या है। लेकिन हालांकि सबसे जो पहली प्राथमिकता रही होगी कि जो लोग वहां मौजूद हैं उन्हें वहां से बाहर सुरक्षित निकालने का प्रयास सबसे पहले रहा होगा। वहां मौजूद जो मेला क्षेत्र में लगा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है उसका, इसके बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। तो दो तस्वीरें आप